हेलो एवरीवन, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या पर। भारतीय जनसंख्या के कारण हमारे संसाधनों पर बुरा प्रभाव पड़ा है। भारत की वर्तमान में जनसंख्या भारी भरकम देश चीन के लगभग बराबर हो गई है, यानी कुल मिलाकर 1 अरब 40 करोड़ आबादी वाला देश भारत में जनसंख्या के बोझ के तले विकास और उन्नति बेहद धीमी और अविकसित है। विकसित और समृद्ध देश भारत की जनसंख्या में एक संभावना वाला उपभोक्ता बाजार तलाशते हैं और इससे बहुत बड़ी पूंजी भी मानकर अपनी उपभोक्ता सामग्री भारत में बेचने का प्रयास करते हैं। केवल बाजार में निवेश और बाजारी ताकत ही विकास का पैमाना नहीं हो सकता। बहुत बड़ी जनसंख्या सीमित संसाधनों को नष्ट कर देती है और विकास की धार को कमजोर करने का काम करती है। यदि हम जनसंख्या पर नियंत्रण करते हैं तो देश में बिजली, पानी की कमी, बढ़ती महंगाई, फैलती विनाशकारी बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, अशिक्षा के फैलाव पर नियंत्रण, गरीब और व्यक्ति को गरीब होने के रोकने का प्रभावी तरीका तथा सांप्रदायिक दंगों पर रोक लगाई जा सकती है। कम और नियंत्रित जनसंख्या तेजी से विकास का पैमाना हो सकती है। 1951 से लेकर 1981 तक भारत में जनसंख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई है और इसे जनसंख्या विस्फोट का नाम भी दिया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं पर नजर रखने हेतु प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाता है। वर्तमान जनसंख्या का विशाल स्वरूप 1981 के बाद भारत में विशालतम हो गया है और आज की तो जनसंख्या का विस्फोट उसी की परिणति है। भारत में जनसंख्या बढ़ने का प्रमुख कारण अशिक्षा, अंधविश्वास और घटती मृत्यु दर भी है। सीमित संसाधन, कमजोर आर्थिक व्यवस्था के कारण देश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गरीबी, महंगाई, पानी तथा बिजली की कमी, बढ़ती जनसंख्या के दुष्परिणाम ही हैं। यह तो अत्यंत निश्चित है, यदि हम जनसंख्या पर नियंत्रण कर ले तो हम अपने विकास की गति को दुगना कर सकते हैं। विकास के विभिन्न स्वरूपों को देखा जाए तो इसमें हम समावेशी विकास के रूप में देखकर आर्थिक विकास की उन्नति जनित राष्ट्रीय आय के विस्तृत नियोजन में समाज के सबसे गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को सही लाभ मिलने का नजरिया भी तलाशते हैं। जनसंख्या नियंत्रण पर गरीबी को नीचे से ऊपर की ओर सुधारने का काम हमें करना होगा और इसके लिए यह जरूरी है कि कमजोर और वंचित वर्गों जिसमें महिला, वृद्ध, SC/ST, श्रमिक आदि शामिल हैं को समुचित लाभ मिलना चाहिए। बच्चे आने वाले देश के नागरिकों के लिए उचित एवं आवश्यक शिक्षा की सुविधा मुहैया होनी चाहिए। वैसे जनसंख्या नियंत्रण ही विकास की समुचित धारा नहीं हो सकती है। हमें जनसंख्या के साथ सामाजिक आर्थिक सुरक्षा एवं सीमित संसाधनों के साथ तालमेल बिठाकर निरंतर आगे बढ़ना होगा, लेकिन आवश्यकता संसाधनों के उचित दोहन नीतियों एवं कार्यक्रमों की है और आवश्यकता है नवाचार एवं उचित तकनीकी प्रौद्योगिकी की भी। वर्तमान में भारत विश्व में सबसे युवा आबादी वाला देश है। उसके विपरीत चीन और जापान में निरंतर जनसंख्या में वृद्धि का अनुपात बढ़ रहा है। इस तरह भारत में प्रचुर मानव संसाधन के स्रोत उपलब्ध हैं जिसका सही उपयोग करके भारत अपनी आर्थिक तथा सामरिक शक्ति को अत्यंत शक्तिशाली कर सकता है। इसके विपरीत भारत में विस्तृत रूप से गरीबी, बीमारियां, बेरोजगारी जैसी विकराल समस्याएं भी विद्यमान है। विश्व के कई कम आबादी वाले देश जैसे सोमालिया, लिथुआनिया आदि गरीबी, बेरोजगारी, आतंकवाद की समस्या से दो चार हो रहे हैं और कम जनसंख्या के बावजूद विकास नहीं कर पा रहे हैं, जबकि बहुत बड़ी जनसंख्या वाले देश में चीन और अमेरिका विकसित राष्ट्रों की कतार में है एवं विकास के शीर्ष पर हैं। भारत के पास सभी संसाधन और विकसित होने के सारे अवयव हैं। इसके बावजूद भारत विज्ञान टेक्नोलॉजी में काफी पीछे होकर अशिक्षा, अंधविश्वास, कृषि और कार्यों का निम्न स्तर, आर्थिक असमानता की समस्याएं झेल रहा है जो भारत के विकास में बाधक है। भारत में अब आज की व्यवस्था में जनसंख्या नियंत्रण
तो होना ही चाहिए। इसके साथ जरूरी है संसाधनों के उचित प्रयोग एवं सदुपयोग की। अब सोचने की हमारी बारी है, क्या जनसंख्या नियंत्रण, गरीबी दूर करने, बेरोजगारी दूर करने, दंगा रोकने की जिम्मेदारी सिर्फ शासन प्रशासन पर ही है? हम आम नागरिकों को की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? जबकि हम जानते हैं कि समस्याओं के उत्पन्न करने में हम ही लोग ज्यादा जिम्मेदार हैं। हम लोग को यह समझना होगा कि समस्याओं से निपटने की हमारी भूमिका उतनी ही जितनी शासन प्रशासन की है। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण, उपलब्ध संसाधनों के समुचित सही दोहन की जिम्मेदारी हम सब पर होती है। इसमें समुचित सहयोग प्रदान करना होगा, तब जाकर भारत एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आकर खड़ा हो सकेगा। आपको यह जानकारी कैसी लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट देना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।